अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 128। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इराज़न फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह वइन तुहसिनु वतत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। और अगर कोई औरत अपने शोहर से किसी किस्म की ज्यादती या बेरुखी का खौफ रखे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में किसी तरह कर सुलह कर लें, और सुलह बहरहाल बेहतर है और हर नफ्स में हिर्स हाजिर रखी गई है। और अगर तुम नेकी करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे जो तुम अमल करते हो हमेशा से पूरा बाखबर है। इस आयत में हम देखते हैं शुहा का वर्णन इस्तेमाल हुआ है। ये बुखल के साथ हिर्स का होना है। जब दो चीज़ें शामिल हो जाएं उसे शुहा कहते हैं। बुखल क्या है? जहाँ हक देना लाजिम है वहाँ हक ना देना, ये बेसिकली बुखल है। और हिर्स क्या है? खुद तो हक ना दे लेकिन दूसरों से हक वसूल करने का हमेशा तलब रखना या तलबगार रहे। तो ये क्या है? हिर्स है। देखिए, दिलों में बुखल और हिर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। ये होती है जिसकी वजह से एक दूसरे के हकूक़ अदा किए जाना मुश्किल हो जाता है। दिलों की तंगी की वजह से सुलह और जो करना नफ्स पर भारी हो जाता है। इसी तरह इस आयत में हम देखते हैं कि औरतों का जो नशूज़ है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नशूज़ का भी वर्ड इस्तेमाल किया है, बालिहा नुशूज़ा। तो औरतों का नशूज़ वो औरतें, वो बीवियाँ जो सरकशी कर रही हैं, अपने शोहर का हुक्म नहीं मान रही हैं, ताबेदारी नहीं कर रही हैं, अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हैं। ये तो हमने औरतों का नशूज़ स्टार्टिंग पे यानी कि जब आयात स्टार्ट हुई थी उनमें हमने पढ़ लिया था। अब मर्दों का नशूज़, यहाँ औरतों पर भी हो सकता है कि मर्द जुल्म कर रहे हों, मर्द औरतों के हक यानी कि जो हकूक़ हैं वो अदा ना कर रहे हों, शोहर अपनी क़वामियत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, तंग कर रही हूँ औरतों को, ताकि औरतों को तंग करने से हम इनसे महर माफ़ करवा लें। अगर किसी औरत को अंदेशा हो जाए कि इसका शोहर इससे ज़्यादती कर रहा है, जो इसका हक है वो इसे नहीं मिल रहा है, बाज़ औक़ात किसी शोहर का अपनी बीवी से दिल नहीं मिलता और वो इससे बेरुखी इख्तियार करके इसे तलाक देना चाहता है। इस सूरत में अगर बीवी तलाक पर राज़ी ना हो तो वो अपने बाज़ हकूक़ से दस्तबरदार होकर शोहर से सुलह कर सकती है, यानी ये कह सकती है कि मैं अपने फ़लाँ हक का मुतालबा नहीं करूँगी मगर मुझे अपने निकाह में रहने दो। ऐसी सूरत में शोहर को ये हदायत दी गई है कि वो सुलह पर आमादा हो जाए और तलाक पर इसरार ना करे, क्योंकि मसलहत का रवैया यही बेहतर है। नीज़ अगले जुमले में एहसान की नसीहत फरमा कर शोहर को इस बात की तरगीब दी गई है। यहाँ पर एहसान का मतलब हक से बढ़ कर देना। अगर हम अदल को देखें कि अगर किसी ने आपको कोई चीज़ दी है तो आप भी उसे उतनी ही चीज़ दें, तो ये बेसिकली अदल है। लेकिन एहसान क्या है? एहसान का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने कोई चीज़ दी है तो आप इससे बढ़कर इसे चीज़ दें, तो ये एहसान कहलाता है। वो दिल ना मिलने के बावजूद बीवी से नबा करने की कोशिश करें और अल्लाह से डरते हुए इसके हकूक़ अदा करता रहे, तो इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी का ज़रिया होगा। मतलब बज़ाहिर ये कि हर इंसान की तबीयत में दुनियावी फ़ायदों का कुछ ना कुछ लालच होता है, इसलिए अगर औरत अपने कुछ दुनियावी मफादात छोड़ रही है तो शोहर को भी ये सोचना चाहिए कि इसे तलाक की सूरत में कोई सख्त तकलीफ़ पेश आने का अंदेशा है, इसीलिए वो अपने ये मफादात छोड़ने पर आमादा हो गई है। ऐसी सूरत में सुलह कर लेना बेहतर है। दूसरी तरफ बीवी को ये सोचना चाहिए कि शोहर ने कुछ दुनियावी फ़ायदों के लिए निकाह किया था जो इसको मेरी ज़ौजियत में हासिल नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो मेरी जगह किसी और से निकाह कर रहा है, वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है। अब मैं अपने बाज़ हकूक़ से दस्तबरदार होकर इसे कुछ दूसरे फ़ायदे मुहैया कर दूँ तो वो
اس ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے بلکہ وہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4601 نمبر میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ بوجہ بڑھاپے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دے کہیں، چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیے اور میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو بس یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3040 نمبر پر۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کے طریقہ کار سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت زیادہ بیسٹ صلح کو سمجھتے ہیں، طلاق کو نہیں۔ اللہ رب العزت میاں بیوی میں سلوک اتفاق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائیں، قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائیں اور اس قرآن کے لیسن کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔